हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्ला बोल यानी कि एक बार फिर से वक्त हो गया है आपकी और हमारी बातचीत का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सिलसिला हमारी और आपकी बातचीत का। एक बार फिर से आपको हमारे साथ जुड़ना है, बताना है कि आपके इलाके में लॉकडाउन में छूट के बाद क्या है हालात। हल्ला बोल में चलिए तो फोन करना शुरू करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां हैं। आपके आसपास भी क्या मजदूरों का पलायन नजर आ रहा है? आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है? क्या आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आप सब्जी लेने जाते हैं तो आपका सब्जी वाला मास्क लगा कर रहता है कि नहीं? किराना की दुकान पे जाते हैं तो वहां मास्क लगा के दुकानदार रहता है? जितेंद्र है हमारे साथ पहले कॉलर। जितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, आपके प्रश्न बताओ सर टीवी देखेंगे तो आप देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे में बता पाना मुश्किल है हर कॉलर को ये। बहुत शुक्रिया फिर भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जितेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, इसके बाद आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है। बढ़ते कोरोना मामलों पर आप कितने सजग हैं, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या लॉकडाउन का पालन करने में आप कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं? आप सजग हैं या नहीं हैं, जागरूक हैं या नहीं हैं, ये आपको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपके इलाके में क्या है हाल, आप हमारे साथ जुड़िए और बताइए। लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत सारे बातें की जा रही हैं, लेकिन सबके बीच आपके इलाके का हाल क्या है, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी बात साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। हैप्पी हैं हमारे साथ, बोलिए हैप्पी जी। सर, जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या 17 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, सर इसका जवाब तो है बिल्कुल नहीं। क्योंकि सरकार ने इस प्रकार के इस ठेके वालों को छूट दे दी है कि 17 मई को तो लॉकडाउन खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी चलेगी। क्या पता ये लड़ाई पूरी 2020 को ही घेर ले। 2020 में तो हमें इससे छूट मिलने वाली नहीं है अब, क्योंकि जो ठेके खोले गए इससे जनता बेकाबू हो गई। शराब के ठेकों के आगे इतनी भीड़ लगी, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई, कोरोना का फिर से मार शुरू हुई। ठीक है, और आप क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? आप मास्क पहनते हैं या नहीं पहनते हैं बाहर निकलते हैं तो? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है हैप्पी का। आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके बता सकते हैं आपके इलाके का हाल क्या है। तो आप खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप अगर खुद को सुरक्षित रखेंगे तो आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी, आपके एरिया के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आपसे जुड़े लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपको खुद को, हर किसी को खुद को सुरक्षित रखना है, खुद को बचाना है और दूसरों को भी
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है। रमेश है हमारे साथ अगले कॉलर। रमेश जी बोलिए। हेलो। बोलिए रमेश जी। हेलो। बोलिए रमेश जी। हेलो। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन के बाद क्या है हालात, परिस्थितियां कैसी हैं। संजय है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए संजय जी। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कितना ही लॉकडाउन को आप इस लंबा चला रहे सर, जब तक टेस्टिंग ही नहीं होगी, इन लोगों को टेस्ट नहीं होंगे सर, तो क्या फायदा होगा फिर हमारा अंदर रहेगा कोई। तो सरकार से सर मेरी विनती यही रहेगी कि टेस्टिंग ज्यादा हो, ताकि लोगों को जो है बीमारी पता चले, जिनके हाल के लक्षण या ज्यादा है जो भी है। जी बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है संजय जी, लेकिन जनसंख्या हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं। सोनू है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए सोनू जी। सोनू बोलिए। सोनू जी बोलिए। चलिए, लगता है सोनू तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। तो लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए आपके इलाके का हाल, लॉकडाउन का पालन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। जय सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए जय सिंह जी। हाँ जी, हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और हमारे इलाके का बुरा हाल। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? चरखी दादरी से बोल रहे हैं जी। क्या बुरा हाल है सर? कल नए कोरोना मरीज को यहाँ पाया गया, लेकिन वो हाथ भी नहीं आया, फरार हो गया। ओहो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गंभीर विषय है। जिनको कोरोना पॉजिटिव आ रहा है और वो फरार हो जा रहे हैं, उनको भी ये बात समझना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों से बचकर भागने के बजाय अपना इलाज कराना ज्यादा बेहतर है। संदीप है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए संदीप जी। देखिए, नमस्कार सर। नमस्कार मैं सर। सोनीपत से बोल रहा हूँ। सोनीपत के अंदर 100 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना, लेकिन फिर भी जो यूथ है बिल्कुल भी सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग है, वो भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं। वह इस तरह की सिचुएशन से वाकिफ है, जिस तरह से पहले महामारी का सामना कर चुके हैं, जिसको हम हिंदी वर्ड में घातक वाली बीमारी बोल रहे थे। उसके बावजूद भी पता नहीं अपने आप को, अपने समाज को सेफ रखने में उनका बिल्कुल भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह से आज देश और प्रदेश के हालात हो रहे हैं, उससे सरकार भी काफी, मेरे को लग नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने में इस तरह से सक्षम है। शुक्रिया आपका। शैलेश हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए शैलेश जी। शैलेश जी बोलिए। हेलो। बोलिए शैलेश जी। चलिए, लगता है शैलेश जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। क्या है आपके इलाके का हाल? आपके इलाके में प्रशासन की मुस्तैदी कितनी नजर आ रही है? राजेश है अगले कॉलर। बोलिए राजेश जी। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जिस हेल्थ वर्कर को शूज कवर नहीं मिल रहे हैं और वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है,
तो हम कहाँ तक सुरक्षित हैं? हेल्थ वर्कर हैं आप? नहीं, मैं गया था उधर, देखा मैंने। सर तो हर जो हेल्थ वर्कर है उसको शूज कवर की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को है जो कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में आने का जिनका चांस भी है, उनके लिए है। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ और बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। आप क्या अपनी तरफ से सजग हैं? क्या आप सतर्कता बरतते हैं जब घर से बाहर जाते हैं सब्जी लाने, राशन लाने? तो क्या आप सतर्क रहते हैं? क्या आपका दुकानदार सतर्क रहता है? क्योंकि सतर्कता ही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, यानी कि हमारे और आपके बातचीत का वक्त है। फोन करिए और बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। लॉकडाउन में आप कैसे अपने समय बिता रहे हैं? मजदूरों का पलायन क्या आपके इलाके में भी आपको नजर आ रहा है? विजय कुमार है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए विजय जी। लाखों करोड़ मोदी गवर्नमेंट ने खर्च किया है हमारे लोगों के ऊपर, मगर यही ना हो इसके जिनके लिए कर्फ्यू जारी की पूरी इंडिया में, इसमें पैसों की बचत होती और लॉकडाउन कवर हो जाता। नंबर 2, हमारे अमाना में लेकिन हम समझ नहीं पाए विजय आपकी बात। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है। सन्नी है अगले कॉलर। बोलिए सन्नी जी। सन्नी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जी, भिवानी में तो लॉकडाउन का एकदम बढ़िया पालन हो रहा है जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुखद है, सुन के संतोष हो रहा है कि चलिए लॉकडाउन का पालन आपके इलाके में हो रहा है। और यही इस वक्त जरूरी भी है कि हम सब इसका पालन करें। विकास है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए विकास जी। हेलो, बोलिए विकास। सर मैं रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ जी बताएं। बोलिए बोलिए। ठीक पालन हो रहा है। वैसे तो हमारा जो डीसी साहब है, हाँ। बढ़िया वो काम कर रहे हैं रेवाड़ी में। हाँ, और बढ़िया है, ऐसा ही सभी जगह पर होता रहना चाहिए। पुलिस वाले बढ़िया सेवा कर रहे हैं जी। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी कुछ सेवा कर पाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। नरेंद्र है अगले कॉलर। बोलिए नरेंद्र जी। नरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिजली के बिल आ रहे हैं, साथ में नोटिस भेज देते हैं कि बिजली का बिल जमा करवाओ, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। इसके बारे में कट्टर सरकार क्या सुविधा गरीब आदमी को दे रही है? सर ये किसने कहा आपको कि बिजली का बिल नहीं देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी? आप स्थानीय प्रशासन से संपर्क करिए। ऐसा कुछ भी इस वक्त नहीं हो रहा है कि किसी का कनेक्शन काटा जा रहा हो या किसी को परेशान किसी भी विभाग की तरफ से बिल भरने के लिए किया जा रहा हो। समीर है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए समीर जी। समीर जी बोलिए। समीर जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पालन हो रहा है लॉकडाउन का। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। चलिए आप दोबारा जुड़िएगा समीर और फोन पर बात करिएगा। नरेश है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए नरेश जी। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्ते सर। हेलो, ऐसा है जी। हेलो, बोलिए नरेश जी बोलिए।
ऐसा है जी, ये क्या नाम है, बहुत बढ़िया मतलब हमारा नरवाना में लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं जी। और नहीं रहे मेरी आवाज है वहाँ घर पे क्या करते हैं आप, कैसे टाइम बिताते हैं? हेलो, मैं तो बहुत बढ़िया टाइम निकल रहा है जी, घर रहते हैं यहाँ तो जी। सरकार वो निकल रही सहयोग, दारू बिकवारी है, तो अफसर बहुत बढ़िया है जी, सारे पुलिस वाले भी, SDM भी, सबके सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन दारू कहाँ से आ रही है यही नहीं मेरा जी, इतनी बिक्री है कुछ भी जी की तरह से जी। ये एक चिंता का विषय जरूर है नरेश जी कि इस तरह से जो ठेकों पर भीड़ नजर आ रही है ये तकलीफ में डाल सकती है देश को। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है सरकारों के लिए भी। लेकिन घर से जब बाहर निकले हम और आप तो ये ख्याल रखें कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, खुद को सुरक्षित रखेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।